स्वभावतोपास्तशमस्तदोष शेष कल्याण गुणैकनाश व्यूहाङ्गिनं परम ब्रह्म परं परिण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेशम् अंगे तु वामे वृषभानुजा विराजमानामनुरूपशोभना सखी सहस्रै परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं शकले श्रीशपुष्पादपि कोमलाङ्गी शशिस्वरूपा रविजाप्रतीरे शरन्निशायां शशिचन्द्रिकायां कृष्णेन साकं लसति गोविंद गोकुलपते वसुदेव सुनो गोपाल कृष्ण गरुड़ध्वज गोपीनाथ श्रीवासुदेव पुरुषोत्तम पद्मनाभ त्रायस्व केशव हरे शरणागतम् गोपीपते यदुपते नवनीत चौर वृंदावनेश मुरलीधर पद्मपाणि गोवर्धनोद्धरणधीर मुकुंद सौरे त्रायस्व केशव हरे शरणागतम् यद संप्रदायाश्रयणा नराणाम् श्रीराधिका कृष्णपदारविन्दे प्रेमागरीयान् सहसाभ्युदयति श्रीनिम्बार्कमेतं शरणो राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा गोपाल राधे कृष्णा गोविंदा गोपाल
कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा गोपाला राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा गोपाला राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा गोपाला कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा गोपाला मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना गोविंदा गोविंदा गोपाला कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा राधे कृष्णा गोविंदा गोपाला राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा गोपाला कृष्णा भगवान श्री राधा माधव के युगल चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए, आचार्य चरणों में प्रणाम करते हुए, जय जय श्री राधे। हम सभी का परम सौभाग्य नर्मदा जी के पावन तट पर अवस्थित होकर भगवान की उस अद्भुत लीला का हम सभी गुणगान कर रहे हैं। ये केवल भगवान की उस अहेतु की कृपा के प्रसाद के स्वरूप में हमें उपलब्ध होता है। अन्यथा हम सभी में इतना सामर्थ्य नहीं कि भगवान की उस उज्जवल रस की लीला का हम निरूपण कर सकें, गुणगान कर सकें। गोपियां भगवान को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हैं। अनेक प्रकार के निवेदन कर रही हैं गोपियां भगवान से, किसी भी प्रकार प्रभु प्रसन्न हो और हमें दर्शन प्रदान करें। भगवान को उनकी लीलाओं का स्मरण कराती हैं गोपांगनाएं। किस प्रकार भगवान आप हमें अपनी बाल लीलाओं से आनंदित किया करते थे, उन बाल लीलाओं का स्मरण कराती हैं।
तव कथामृतम तप्त जीवनम। हे भगवान, आपकी कथा अमृत स्वरूप है। वैसे तो आपके वियोग के कारण, आपके वियोगजन्य संताप से हम मृत्यु को प्राप्त हो चुकी होती, परंतु आपकी कथा रूपी अमृत ने अभी तक हमें जीवित रखा है। क्योंकि आपकी उन लीलाओं का, आपकी कथाओं का हम चिंतन कर रही हैं, परस्पर मंथन कर रही हैं, श्रवण कर रही हैं। यही कारण है कि अभी तक हम जीवित हैं। न मृतम यस्मात् इति अमृतम, जिससे मृत्यु नहीं हो उसे अमृत कहते हैं। तो आपकी कथा अमृत स्वरूप है भगवान, तब कथा अमृत। इस संसार सागर में जो व्यक्ति कुछ भी आकांक्षा रखता है, मनोकामना रखता है, अभिलाषा रखता है, उसको पूर्ण करने वाली आपकी अमृतमयी कथा है। उसके श्रवण मात्र से सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। इस भवसागर में जितने भी संतप्त जीव हैं, त्रिविध तापों से, दैहिक, देविक, भौतिक त्रिविध ताप हैं, इन तापों से संतप्त जो जीव है, उन जीवों को शीतल करने वाली आपकी कथा है। आपके वियोगजन्य संताप से हम संतप्त हैं, परंतु आपकी कथा ने हमें आनंद प्रदान किया है। इसका अर्थ ऐसे भी लिया जा सकता है, तप्त जीवनम। पहले हम आपके दर्शनों के लिए व्याकुल थी, परंतु जब से हमने आपकी कथाओं का चिंतन किया है, श्रवण किया है, तो हमारी उत्कंठा और बढ़ गई है। हम आपके विरहजन्य संताप से और तप्त होती जा रही हैं। अब तो ऐसी अभिलाषा है कि आप इसी क्षण हमें दर्शन प्रदान करें। तव कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम श्रीमदात। इस कथा के श्रवण मात्र से ही सर्वस्व मंगल हो जाता है। अब आप तो भक्तों की सदैव परीक्षा लेते हैं, आप तो निष्ठुर हैं भगवान, परंतु आपकी कथा अवश्य आनंददायी होती है। आपके दर्शन प्राप्त करना तो अत्यंत दुर्लभ, कठिन, दुष्कर है, परंतु आपकी कथा के माध्यम से जीव आपका अनुभव कर सकता है। श्रवण मंगलम। और वस्तुतः भगवान की उन लीलाओं का, उन कथाओं का गुणगान ही भक्तजनों का, रसिक जनों का जीवन सार है। आज यदि कथा, सत्संग
भक्तजनों को नहीं प्राप्त हो, हम लोगों को नहीं प्राप्त हो, तो जीवन नीरस हो जाएगा। हनुमान जी महाराज भगवान से यही कहते हैं कि भगवान, आपने तो अपनी लीला की और आप तो पुनः अपने वैकुंठ धाम में पधार गए। हनुमान जी महाराज उपस्थित होते हैं ठाकुर जी के सन्मुख, राघवेंद्र सरकार विराजमान है। हनुमान जी महाराज नृत्य करने लगते हैं। ठाकुर जी ने पूछा, अरे हनुमान जी, आपकी इतनी प्रसन्नता का कारण क्या है, इतने प्रसन्न क्यों हैं आप? तो बोले, भगवान मैंने एक निष्कर्ष निकाला है कि आपसे अधिक आपके नाम की, आपकी लीलाओं की, आपकी कथा की महत्ता है। भगवान बोले, अच्छा, हमसे अधिक हमारी कथाओं की, हमारे नाम की महत्ता, ऐसे कैसे संभव है? आप भावातिरेक में प्रसन्न होकर कहीं इसी प्रकार कह रहे हैं या इसका कोई प्रमाण भी है आपके पास? हनुमान जी महाराज बोले, नहीं भगवान, इति में निश्चिता मति। हे भगवान, तवोधिकम तव नाम है, आपसे अधिक आपके इस नाम की, आपकी कथाओं की महत्ता है। अच्छा, कैसे? इति में निश्चिता मति, मेरी सत असत विवेकिनी जो प्रज्ञा है, उचित अनुचित को सदैव जानने वाली मेरी बुद्धि, हर प्रकार से विचार करने के पश्चात ही मैंने आपको ये निवेदन किया है कि आपसे अधिक महत्ता है। बोले, कैसे? कि त्वयिता तारिका अयोध्या, आपने तो केवल अयोध्या जी का उद्धार किया है। इस अयोध्या नगरी में जितने भी अयोध्या वासी हैं, इनको अपनी बाल लीलाओं से आनंदित करके, इनको अपना सानिध्य प्रदान करके, और साथ में जब आप श्री धाम पधारते हैं तो सबको साथ ले जाते हैं, तो आपने तो केवल उन्हीं का उद्धार किया है। परंतु नामना च भुवनत्रयम्, आपके नाम ने, आपके इन कथाओं ने, आप गुणगान ने तो संपूर्ण संसार का उद्धार किया है। आप सदैव इस धरातल पर विराजमान नहीं रहेंगे, परंतु आपका नाम, आपकी कथा, आपकी लीलाएं सदैव रसिक जनों का, भक्त जनों का उद्धार करती रहे। इसीलिए तव कथामृतम तप्त जीवन, गोपांगनाएं यही निवेदन कर रही हैं भगवान। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, श्रवण मात्र से ही मंगल हो जाता है, समस्त अमंगलों का नाश होता है। और हमारे साथ भी यही हुआ है भगवान। जो कुछ भी हमारे अमंगल थे, यहां आने के पश्चात आपके चिंतन से, आपके स्मरण से, आपकी कथाओं का मंथन करने से हमारे समस्त अमंगलों का नाश हो गया और हम मंगल स्वरूप होने के पश्चात आपके दर्शनों को व्याकुल हो गई है। अब तो आपके दर्शनों के प्रति हमारी उत्कंठा और बढ़ गई है भगवान। जो कुछ भी हमारे हृदय में अमंगल व्याप्त था, वह आपकी इस स्मृति से, आपकी कथा के श्रवण से उसका नाश हो गया। भूरि गृणन्ति ते भूरिदा जना, बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े प्रशंसा के पात्र हैं वो जो आपकी कथा का गुणगान करते हैं, श्रवण करते हैं।
भूरिदा जना। इस संसार में उनसे बड़ा कोई दानी नहीं जो आपकी कथा का दान करते हो, आपकी चर्चा का दान करते हो, परस्पर बैठकर चिंतन करते हो। वही सबसे बड़ा दान है। दान की बड़ी महिमा है। कोई व्यक्ति किसी को भोजन दान करें हम यदि, तो भोजन की एक सीमा होती है। आपने किसी को भोजन कराया, 1 दिवस 2 दिवस तक पर्याप्त होता है, उसके पश्चात क्षुधा उसे पुनः बाधित करती है, तो वो आपका भोजन कराना समाप्त हो गया। किसी को आपने राशि दी, धन के द्वारा उसका सहयोग किया, उसे दान दिया, तो लक्ष्मी तो चंचला है, वो तो व्यय होने के पश्चात समाप्त हो जाती है। परंतु भगवत कथा का, भगवत चर्चा का दिया हुआ दान सदैव उसके जीवन में व्याप्त रहता है और अनंत काल तक उसका उद्धार करता है। इसीलिए बड़े सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो भगवत कथा का आयोजन करते हैं, श्रवण करते हैं। श्रोता, वक्ता और आयोजक, इन तीनों का उद्धार होता है भगवत कथा से। गोपांगनाएं स्वयं कह रही हैं, भूरिदा जना। जितनी प्रशंसा की जाए उनकी उतनी कम है जो आपकी कथा का गुणगान करते हैं, चिंतन करते हैं। एक समय दानव, मानव और देवता तीनों पहुंचे ब्रह्मा जी के समीप कि हे जगत पिता, आपने इस सृष्टि की रचना की, हम जीवों को बनाया, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है, क्या उपदेश है, हमें बताइए। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने तीनों के लिए, देवताओं के लिए, मानवों के लिए और दानवों के लिए एक ही वर्ण कहा, द द द। बोले यही उपदेश है। अब इस उपदेश का अर्थ मुझे बताओ, क्या आपने इससे ग्रहण किया, इससे क्या परिलक्षित होता है आपको? तो दानवों ने कहा, जगत पिता, हम बड़े क्रूर होते हैं, हम में हिंसा का अधिक प्रभाव होता है, तो आपके इस दया उपदेश से हम ये स्वीकार करते हैं कि हमें दया करनी चाहिए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए कि आपने सही मेरे भावों को स्वीकार किया। फिर देवताओं से पूछा ब्रह्मा जी ने, तो देवताओं ने कहा कि ब्रह्मन, हम बड़े विलासी होते हैं, हमारा संपूर्ण जीवन केवल भोग विलास में ही समाप्त हो जाता है, तो हमें अपनी इंद्रियों पर दमन करना चाहिए, अपने स्वभाव में दमनता लानी चाहिए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, उचित उत्तर है, आपने सही ज्ञात हुआ आपको मेरा उत्तर। फिर आया समय मानवों का। ब्रह्मा जी ने पूछा, आपने इस द वर्ण से क्या शिक्षा ली? तो मानवों ने कहा, भगवान, मनुष्य बड़ा ही संग्रही होता है, जीवन पर्यंत वस्तुओं का संग्रह करता है। ये वस्तु मेरी,
मुझे इसकी आवश्यकता है। जीवन पर्यंत अपने गृह में केवल सामग्रियों का संचय करता है, संग्रह करता है, तो हमें चाहिए कि हम दान करें। हमने दैसे दान लिया। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न होते हैं, सभी को आशीर्वाद प्रदान किया, तथास्तु कहा कि आप लोग इन्हीं प्रवृत्तियों में सदैव प्रवृत्त रहो। तो मानवों के लिए दान आवश्यक है और सर्वश्रेष्ठ दान है भगवान की कथा का, भगवत चर्चा का, सत्संग का। बड़ी महत्ता है इसकी। तुलायाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम की मुताशिषा। श्रीमद् भागवत जी में कितना सुंदर वर्णन मिलता है। तुलायाम लवेनापि, यदि तुला में हम एक और स्वर्ग का जितना भी वैभव है उसको रखें और दूसरी ओर केवल भगवत चर्चा का फल रखें, तो पलड़ा उस भगवत चर्चा का ही भारी रहता है। न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगश। एक बार जीव यदि स्वर्ग को प्राप्त करता है तो उसकी समय सीमा है। अपने किए हुए सुकृत पुण्यों को भोगने के पश्चात उसे पुनः स्वर्ग से पृथ्वी पर आना पड़ता है। परंतु यदि उसने अपने जीवन में कुछ क्षणों का सत्संग किया है, भगवत चर्चा की है, चिंतन किया है, तो उसे पुनः इस सृष्टि में आने की आवश्यकता नहीं। भगवान का निज धाम उसे प्राप्त होता है। ऐसी महत्ता। जब देवर्षि नारद जी से प्रश्न किया, कस्तरति माया, इस भगवान की माया को, अघटन घटना पटीयसी जो माया है, मम माया दुरत्यया, इसको कौन पार कर सकता है? तो नारद जी कितना सुंदर नारद भक्ति सूत्र का अध्ययन करेंगे आप तो उसमें पाएंगे। बोले यो महानुभावम सेवते, जो महापुरुषों के समीप बैठकर उनसे भगवत चर्चा करता है, उनका सानिध्य ग्रहण करता है, यो महानुभावम सेवते सतरति सतरति सतरति, वही तरता है, वही इस संसार सागर को पार करने में समर्थ होता है। अच्छा, इतना ही नहीं कि केवल वही इस संसार सागर से तर जाता है। स तरति स लोकांश तारयति, वो स्वयं तो अपना उद्धार करता ही है, साथ में उसके संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का भी वह उद्धार कर देता है। यो महानुभावम सेवते। कितनी महत्ता है भगवत चर्चा की, सत्संग की। सताम ही संग सत्संग। जितना हो सके हमें अवसर मिले, जब भी संयोग बने, कहीं भगवत चर्चा हो रही हो, कहीं कथा हो रही हो, तो वहां अवश्य उपस्थित होना चाहिए। यही जीवन का सार है। उस भगवत चर्चा से, सत्संग से जो हमें प्राप्त होता है, हमें भान होता है कि हम क्या उचित कर रहे हैं, क्या अनुचित कर रहे हैं, क्या हम सही मार्ग की ओर चल रहे हैं। इसका ज्ञान केवल भगवत चर्चा से ही हमें प्राप्त होता है, महापुरुषों के उपदेश से प्राप्त होता है। इसीलिए गोपियां भगवान को कह रही हैं, भगवान तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी रीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरि राजना। आपकी कथा श्रवण करने मात्र से समस्त कल्मश का विनाश होता है। बड़े सौभाग्यशाली हैं वो लोग
जो आपकी कथा का श्रवण करते हैं और श्रवण कराते हैं। प्रहर्षितम प्रिय प्रेम वीक्षणम। हे श्याम सुंदर, हे मनमोहन, प्रेम वीक्षणम, जो दर्शन आप हमें सदैव प्रदान करते हैं, अहरनिश जिन दर्शनों को हम प्राप्त करती हैं आपके समीप रहकर, जिन दर्शनों का होना हमारे जीवन में कितना आवश्यक है, आप भली भांति जानते हैं इस बात को। उसके पश्चात भी आप हमसे रुष्ट हैं, हमें दर्शन प्रदान नहीं कर रहे हैं। हे श्याम सुंदर प्रेम वीक्षणम, वह प्रेममयी दृष्टि हम गोपांगनाओं पर रखिए। आप किसी भी प्रकार बस दर्शन दीजिए। हमसे जो कोई भी त्रुटि हुई है उस त्रुटि को आप भूल जाइए। आप तो कांत कामदम हैं, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। विहरणम चते ध्यान मंगलम, आपके ध्यान मात्र से ही मंगल होता है भगवान। हम आपका ध्यान कर रही हैं, हमारा मंगल तो हो रहा है, परंतु आपके विरह के कारण हमारी स्थिति बड़ी ही गंभीर है। बस किसी भी प्रकार आप दर्शन प्रदान कीजिए। आपके दर्शनों के अतिरिक्त अब इस जीवन में कोई आकांक्षा नहीं, अभिलाषा नहीं। पूर्ण रूप से गोपांगनाओं का एक ही उद्देश्य है, और जब जीवन का एक ही उद्देश्य हो भगवत प्राप्ति, तो भगवान की कृपा अवश्य होती है। प्रबल उत्कंठा ही भगवत प्राप्ति का एक मात्र मार्ग है। भगवान को प्राप्त करने की अत्यंत अभिलाषा होनी चाहिए। गोपियां पुनः पुनः भगवान से निवेदन करती हैं कि हे श्याम सुंदर, दया करो, कृपा करो, किसी भी प्रकार बस मुझे हमें दर्शन प्रदान करो, मोहे दे दर्शन गिरधारी। आपके दर्शनों को प्राप्त करना ही अब हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। उसके पश्चात आप हमें स्वीकार करें नहीं करें, ये आपकी कृपा पर निर्भर करता है। परंतु इस समय जब हम आपके दर्शनों के लिए उपस्थित हुई हैं, तो एक क्षण के लिए ही सही हमें दर्शन प्रदान कीजिए। मोहे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरतिया पैवारी रे। मोहे दे दर्शन गिरधारी रे, दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरतिया पैवारी रे। मोहे दे दर्शन गिरधारी रे, मोहे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरतिया पैवारी रे।
तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर धर बंसी बजावे। तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर धर बंसी बजावे। यमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर बंसी बजावे। पीतांबर सोहे, देख रूप मुनिगण मन मोहे। और मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनिगण मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनिगण मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनिगण मन मोहे। तेरे कुंडल की छवि न्यारी, मदर मदर सरबेन बजावे। नूपुर की ध्वनि प्यारी, तेरे नूपुर की ध्वनि प्यारी। मोहे दे दर्शन गिरधारी रे, मोहे दे दर्शन गिरधारी। सावरी सुरतिया पे वारी रे। मोहे दे दर्शन गिरधारी रे, गिरधारी।
मोहे दे दर्शन गिरधारी। भगवान आपके दर्शनों का प्राप्त होना ही हमारे जीवन की रक्षा है। रहस्य संविदो या हृदय स्पृश कुहक नो मन क्षोभयंति ही। आपकी उन लीलाओं का चिंतन कर करके अभी तक हम जीवित हैं। आपके वियोग का जो समय है, इस समय को हम केवल आपकी लीलाओं का चिंतन करके व्यतीत कर रहे हैं। हमने तो हमारे जीवन में आपके दर्शनों के अतिरिक्त कुछ देखा ही नहीं। प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक सभी गोपांगनाओं की एक ही अभिलाषा होती है कि श्याम सुंदर उनकी आंखों के सामने रहे। कभी आपके दर्शन हमें प्राप्त नहीं होते हैं तो हम कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेती हैं आपके दर्शनों के लिए। ब्रज में गोपियों को भगवान के दर्शनों के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं। अब यदि भगवान के दर्शनों में ही तल्लीन रहेंगी तो फिर गृह कार्य कैसे होंगे? तो घर में रहने वाले सभी बंधु बांधव सब कहते हैं कि अरे जब देखो जब उस श्याम सुंदर के समीप उनके दर्शनों के लिए जाती रहती हो, घर के काम कौन करेगा? तो उस ब्रज की सभी जो माताएं हैं, उन सखियों की, उन गोपियों की जो सास है, सभी ने एक मंत्रणा की कि अब किसी को भी घर से बाहर मत निकलने दो। इन गोपियों का एक ही कार्य है, श्याम सुंदर के अतिरिक्त इनको कोई दिखाई नहीं देता। अब गोपियों को तो समस्या हो गई, भगवान के दर्शन ही प्राप्त नहीं होते। एक दिन, 2 दिन, कई दिवस निकल गए। फिर गोपियों ने मंत्रणा की कि कुछ न कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा। तो ये निष्कर्ष निकाला गोपांगनाओं ने कि अब गोपी गृह कार्य करते करते मूर्छित हो जाती है। अब उसके गृहजन उसको स्वस्थ करने का प्रयास करते हैं। कोई वैद्य को बुलाया जाता है, किसी चिकित्सक को बुलाया जाता है, किसी प्रकार इसकी मूर्छा भंग हो, कोई लाभ नहीं। फिर किसी गोपी ने कहा, अरे वो श्याम सुंदर है, वो यशोदा का जो बालक है, वह आजकल झाड़ फूंक का कार्य करता है। यदि उसको बुलाया जाए तो वो जरूर स्वस्थ कर देगा। ठाकुर जी को बुलाया जाता है, ठाकुर जी पधारते हैं और उस मूर्छित गोपी के कान में कुछ कहते हैं, गोपी स्वस्थ हो जाती है। अब ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। प्रत्येक घर में नित्य प्रति यही कार्य हो।
कभी कोई गोपी मूर्छित हो रही है, कभी कोई, और सभी का एक ही उपाय, एक ही चिकित्सा। श्याम सुंदर आते हैं, कान में कुछ कहते हैं और गोपी स्वस्थ हो जाती है। भगवान क्या कहते हैं कान में? भगवान यही कहते हैं कि उठ जा, शरद पूर्णिमा का समय निकट आने वाला है। इतना श्रवण करते ही गोपी की मूर्छा भंग हो जाती है। अब वहीं पर एक वृद्ध माता वो विचार करती है, क्या ये प्रक्रिया कुछ समझ में नहीं आई। ठाकुर जी कुछ आते हैं, कान में कहते हैं, सभी स्वस्थ। अच्छा, वो जो वृद्ध माता है उसका कार्य भी यही था, झाड़ फूंक का। अब उसका व्यवसाय बंद हो गया, अब उसको कोई पूछे ही नहीं। जो भी कोई कार्य हो, बुलाओ प्यारे श्याम सुंदर को। उस गोपी ने विचार किया, उस वृद्ध माता ने, कि इसका कुछ जो भी रहस्य है इसका पता करना चाहिए। तो एक दिन वो भी मूर्छित हो गई। अब वो भी मूर्छित हो गई तो वही प्रक्रिया फिर अपनाई गई। कब ये भी भगवान श्याम सुंदर से ही स्वस्थ होगी। ठाकुर जी को बुलाया गया। ठाकुर जी ने कहा, भाई इसकी मूर्छा को ठीक करना मेरे सामर्थ्य में नहीं, इसकी तो एक ही प्रक्रिया है। एक बढ़िया सा लट्ठ लाओ, और थोड़ी सी पूजा होते ही स्वस्थ हो जाएगी। वो वृद्ध माता उठ के तुरंत भगवान के चरणों में गिर जाती है, भगवान मुझे क्षमा करो, मैं तो जानना चाहती थी आप कान में कहते क्या हो। बोले जब समय आएगा तब पता चल जाएगा। तो इस प्रकार की, क्योंकि गोपांगनाओं की क्या, कृष्ण दर्शन लालसा, एक ही उद्देश्य जीवन का। बस कैसे भी हो श्याम सुंदर सदैव हमारी दृष्टि के सन्मुख रहे, किसी भी प्रकार उनके दर्शन प्राप्त होना, यही हमारे जीवन का एक उद्देश्य है। कभी ठाकुर जी यदि कहीं माखन चोरी के लिए किसी के घर में नहीं आते हैं, तो भी गोपियां उलाहना लेकर माता यशोदा के समीप पहुंच जाती हैं कि आपके श्याम सुंदर ने हमारा माखन चोरी कर लिया। जबकि तो ऐसा हुआ ही नहीं, परंतु आज नहीं किया इसलिए उलाहना लेने गई कि कल जरूर आना, नहीं तो आपके दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। अद्भुत प्रेम है गोपांगनाओं, यथा ब्रज गोपिका नाम। भक्ति हो, प्रेम हो, समर्पण हो तो गोपियों जैसा। उसी भक्ति, समर्पण और प्रेम का यदि प्रादुर्भाव हमारे हृदय में हो जाए तो हम परम सौभाग्यशाली होंगे। भगवान का अन्वेषण कर रही हैं गोपियां, भगवान को किसी भी प्रकार प्रसन्न करके उनके दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं। समस्त गोपियां परस्पर यही प्रश्न कर रही हैं, किसी ने श्याम सुंदर को देखा? किधर गए हैं श्याम सुंदर? कौन सी गली में है? कहां हैं? किसी ने देखा श्याम सुंदर को? किसी ने कहा उस लता के पीछे, वहां जाकर देखती हैं गोपियां। किसी ने कहा उस वृक्ष पर भगवान विराजमान है, उस वृक्ष की ओर जाती हैं, वहां भी दर्शन भगवान के नहीं प्राप्त होते। उनकी व्याकुलता, उत्कंठा और बढ़ जाती है। कहां ढूंढे भगवान को? परस्पर सखियां प्रश्न कर रही हैं एक दूसरे से। बता दे सखी कौन गली गए श्याम, बता दे सखी कौन गली गए श्याम। मथुरा ढूंढा, वृंदावन ढूंढा, मथुरा ढूंढा, वृंदावन
गोकुल में हो गई शाम, गोकुल में हो गई शाम। बता दे सखी कौन गली गए शाम, बता दे सखी कौन गली गए शाम। दिन नहीं चैन रात नहीं नींदिया, दिन नहीं चैना रात नहीं नींदिया। नैना बहे अहिरा, नैना बहे अभिरा। बता दे सखी कौन गली गए शाम, बता दे सखी कौन गली गए शाम। सर्वत्र भगवान का अन्वेषण हो रहा है गोपांगनाओं के द्वारा, परंतु भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में। रास रचो है घनश्याम, रास रचो है घनश्याम। बता दे सखी कौन गली गए शाम, बता दे सखी कौन गली गए श्याम। बता दे सखी कौन गली गए शाम, बता दे सखी कौन गली गए श्याम। मथुरा ढूंढा वृंदावन ढूंढा, मथुरा ढूंढा वृंदावन ढूंढा। गोकुल में हो गई शाम, गोकुल में हो गई शाम। बता दे सखी कौन गली गए शाम, बता दे सखी कौन गली गए श्याम। किसी को विदित नहीं श्याम सुंदर कहाँ विलुप्त है। कृष्णान्वेषण कातरा, केवल कृष्ण के अन्वेषण में व्याकुल है गोपांगनाएं। जब कोई हमारा प्रिय व्यक्ति हमारे समीप नहीं होता, कितनी व्याकुलता होती है। और जब किसी के समीप से श्याम सुंदर भगवान सर्वेश्वर स्वयं अंतर्ध्यान हो जाए तो उनकी स्थिति कैसी होगी हम अनुभव भी नहीं कर सकते, हमारा सामर्थ्य नहीं। उन गोपांगनाओं की परिस्थिति का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है। व्यास जी महाराज उनकी उस दशा का, उस स्थिति का अद्भुत वर्णन करते हैं। गोपियां भगवान को ढूंढती ढूंढती यमुना जी के तट पर भगवान को पुकार रही हैं। चलस यद व्रजान चारयन पशु, हे श्याम सुंदर जब आप
गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते हो, उस स्थिति में, उस समय में, उस समय को व्यतीत करना हमारे लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। यद्यपि हमें पता है कि सायंकाल को गोधूली बेला में आप पुनः पधारेंगे, आपके दर्शन हमें प्राप्त होंगे, ये नित्य की प्रक्रिया है। उसके उपरांत भी वह मध्याह्न का समय व्यतीत करना इतना कठिन होता है, दुष्कर होता है। तो जब वो इतना कठिन होता है तो अभी तो भगवान आपने कुछ बताया ही नहीं, आप तो विलुप्त हो गए हमारे मध्य से। अब हम कैसे इस समय को व्यतीत करें? एक एक क्षण निकालना हमारे लिए कठिन हो गया है। आप कब दर्शन देंगे, कब पधारेंगे, इसका कोई भान नहीं। नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, आपके सुंदर शुभग चरणार विंद, जिनका चलना इतना सुंदर होता है, उन चरणार विंदों के दर्शन भी हमें प्राप्त नहीं होते। शिल तृणांकुरई शीदतीति न कलिलताम मन कांत गच्छति। अरे इतने सुकोमल हैं आपके चरणार विंद, उन चरणार विंदों को लेकर आप वन प्रदेश में जब गौचारण के लिए जाते हो, हमारे हृदय में वेदना होती है, कष्ट होता है। कहीं वन में कोई तृणंकुर आपके चरणार विंदों में कष्ट प्रदान ना करे। कैसी अद्भुत भावना, कितना चिंतन है गोपांगनाओं का भगवान के प्रति। उनका एक ही चिंतन कि प्रभु को कहीं कष्ट ना हो, इसीलिए चाहती हैं कि सदैव श्याम सुंदर उनकी दृष्टि के समीप रहें, ताकि यदि कोई कष्ट हो तो उसका निवारण कर दें हम। यथा ब्रज गोपिका, गोपांगनाओं के इस प्रेम की तुलना किसी अन्य से नहीं की जा सकती। दिन परीक्षे नील कुंतलई वनरुहाननम विभ्रदावृतम। हमें प्रसन्नता तब होती है भगवान जब गोधूली वेला में संध्या का समय है, दिन परीक्षे नील कुंतलई, गौचारण के कारण आपका जो सुंदर सुभग स्वरूप है वह गौरज से दूषित है, और आप वन से पुनः घर की ओर पधार रहे हैं। आपके नील कुंतलई सुंदर काले घुंघराले बाल, उन बालों पर रज का कण ऐसे सुशोभित होता है जैसे आकाश मंडल में अनेक सूर्य विराजमान हो और उनका प्रकाश अद्भुत होता है। उसी प्रकार आपका वह दर्शन हमारे हृदय को मोहित कर लेता है। घन रजस्वलम दर्शयन मुहु मनसि नस्मरम वीर यच्छसि। हे वीर, वही दर्शन जो हमारे चित्त को हरण कर लेता है, उस दर्शन को हमें प्रदान कीजिए। हम केवल आपसे दर्शनों की आकांक्षा ही तो कर रही हैं, और हमें इसके अतिरिक्त कोई आकांक्षा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं। अरे आप तो प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, कितना सुंदर संबोधन किया है। प्रणत कामदम, समस्त भक्त जनों की मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं आप। तो क्या हम आपकी भक्त नहीं हैं? क्या हम आपकी उपासना नहीं करते? या केवल जो आपको ब्रह्म रूप में ही स्वीकार करते हो, ब्रह्म रूप में आपकी उपासना करते हो, आप उन्हीं को दर्शन प्रदान करते हैं?
ठीक है, हमारा वह भाव नहीं है आपके प्रति। हम आपको अपना प्रियतम, अपना सर्वस्व मानती हैं। हमारा प्यारा श्याम सुंदर है, आपको अनेक नाम से संबोधित करती हैं। जो हमारे हृदय को प्रसन्न लगता है उसी नाम से आपको संबोधित कर देती हैं। कन्हैया, कृष्ण, श्याम सुंदर, कनुआ। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे हृदय में आपके प्रति भाव नहीं। हमारा प्रेम भी आपको स्वीकार करना होगा। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरण्यमंडलम ध्येयमापदि। सदैव लक्ष्मी जी के द्वारा पूजित जो आपके चरणार विंद हैं, ब्रह्मा शिवादि पुरंदर सबके द्वारा सदैव जिनकी अर्चना होती है, वंदन होता है, पूजन होता है, ऐसे चरणार विंद धरणी मंडलम, उन चरणार विंदों को हमारे मस्तक पर धारण करो। ध्येय मापदी, वो कैसे हैं चरणार विंद आपके? ध्येय मापदी, यदि किसी पे कोई आपदा हो, कोई विपत्ति हो, कोई आपत्ति हो, उस समय यदि आपके उन चरणार विंदों का स्मरण कर लेता है, चिंतन कर लेता है, आश्रय ले लेता है, तो उसके समस्त आपदाओं का नाश हो जाता है। ध्येय मापदी, ध्येयम आपदी। आपदा में, विपत्ति के समय आपके चरणार विंदों का आश्रय लेना ही जीवों के लिए श्रेयस्कर होता है। द्रौपदी जी ने किसका आश्रय लिया अंत में? सबकी ओर देखा, सबसे याचना की, रक्षा की, परंतु अंत तो गत्वा उन्हें भी भगवान का ही आश्रय लेना पड़ा। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, जब जब भी जीवों पर कोई आपदा होती है, जिस पर भी कोई आपदा आई है आपके भक्त पर, उसने जब भी आपको स्मरण किया है, अरे गजराज ने तो केवल आपको एक पुष्प के द्वारा आपकी वंदना की। जब उस पर कोई आपत्ति आई, उसके प्राण संकट में थे, उसने एक पुष्प को लेकर आपकी प्रार्थना की, आपसे निवेदन किया। आपने बिना कुछ समय लगाए तुरंत उसके प्राणों की रक्षा की। तो हमने तो हमारा संपूर्ण जीवन आपको समर्पित कर दिया है भगवान। अब स्थिति में आप हमारी रक्षा क्यों नहीं करते? चरण पंकजम संतमम चते रमण नस्तनेश्वर पयाधिय। ऐसे आपदाओं से मुक्त करने वाले उन आपके चरणार विंदों को हमारे हृदय कमल में, हमारे हृदय प्रदेश में उनको स्थापित कीजिए भगवान। वही एक जीवन का आश्रय है। नान्या गति कृष्ण पदार। नान्या गति कृष्ण पदार। सुरत वर्धनम शोक नाशनम। इतना ही नहीं भगवान, आपका जो अद्भुत सुभग सुंदर दर्शन है, सुरत वर्धनम शोक नाशनम, समस्त शोकों का नाश कर देता है। आपके एकमात्र दर्शन प्राप्त करने से। भगवान का दर्शन तो अत्यंत कठिन है, परंतु यदि हम मंदिर में जाकर भगवान की प्रतिमूर्ति को दर्शन करते हैं
उनके सन्मुख अवस्थित होकर उनसे कुछ निवेदन करते हैं तो हमारे हृदय में अनंत शांति का संचार होता है कि नहीं? आप सभी जब आचार्य पीठ आते होंगे तो भगवान राधा माधव के सन्मुख जब उनके दर्शन करते हैं, कुछ क्षणों के लिए तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस संसार सागर में, इस जीवन में इनके दर्शनों के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। हमारी समस्त वेदनाएं, समस्त शोकों का उसी समय नाश हो जाता है। सन्मुख हो ये जीव जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तुम। भगवान तो स्वयं कहते हैं, जब मेरे सन्मुख होता है जीव, अरे मेरे समीप आइए तो सही, मेरे पास आओ तो सही, जो तू ध्यावे एक पग मैं ध्याऊं पग साथ। कोई मेरे समीप आएगा तभी तो मैं उसकी रक्षा करूंगा, उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। वो तो अकारण करुणा वरुणालय है, कांत कामदम है, ध्येय मापदी, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले सर्वेश्वर हैं। सर्वनियंता, सर्वांतरात्मा, सर्वशक्तिमान, ऐसे श्याम सुंदर का दर्शन शोक नाशनम, स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम। आपका दर्शन तो अद्भुत है ही है भगवान, इसमें कोई संदेह नहीं। स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम, और आपका जो वंशी का निनाद है, उस वेणु का जो स्वर है, जब आप उसका निनाद करते हो, आपके अधरामृत पर धारण करने के पश्चात उस वंशी की महिमा अत्यंत बढ़ जाती है। अरे हमसे अधिक तो उस वंशी का सौभाग्य है जो सदैव आपके कर कमलों में विराजित रहती है। जब आप वन में पधार जाते हैं तो हम तो ब्रज में ही रह जाती हैं, अपने घरों में रह जाती हैं, परंतु उस वंशी का सौभाग्य देखो कि वह आपके कर कमलों के साथ सर्वत्र विद्यमान रहती है। स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम, इतर राग विस्मारणम नृणाम, वितर वीर नस्ते धरामृतम। जो अधरामृत आप उस वंशी को प्रदान करते हैं, उन अधरामृतों के द्वारा, उस आपकी मधुर वाणी के द्वारा हमें कुछ श्रवण कराइए भगवान। कांत कामदम, हे श्याम सुंदर, जब सबकी मनोकामना आप पूर्ण करते हैं तो हम गोपांगनाएं जो सदैव आपकी सेवा में निरत हैं, अशुल्क दासिका, वयम तो अशुल्क दासिका भगवान, आपकी बिना मोल की दासियां हैं, तो हम पर कृपा करने में इतना विलंब क्यों? यदि किसी प्रकार की हमसे त्रुटि हुई है तो उसका दंड हमें दीजिए, उल्हाना दीजिए, परंतु हमसे दूर होकर इस प्रकार हमें वेदना न दीजिए। अटत यद भवान नन्नि काननम त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यता।
अरे श्याम सुंदर, आपको पता है जब आप गौचारण के लिए वन में चले जाते हो, त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम, उस समय का जो समय होता है, जो एक एक घड़ी है, एक एक पल, एक एक क्षण, त्रुटिर युगायते, एक एक युग के समान व्यतीत होता है हमारा। कि कब हमारे श्याम सुंदर पुनः पधारेंगे और हमें दर्शन हो। त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम, आपको देखने के लिए हम व्याकुल गोपांगनाओं के लिए एक एक क्षण युग के समान व्यतीत होता है। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्ष्म कृदृशम। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते, आपका सुंदर सुभग स्वरूप, कहां तक वर्णन करें हम आपके उस सौंदर्य का, लावण्य का, माधुर्य का, जिसको दर्शन करने के पश्चात हम अपनी विस्मृति, अपनी स्मृति को खो देती हैं। ऐसा वह आपका सुभग सुंदर दर्शन आज हमारे सन्मुख नहीं है। जड़ उदीक्षताम पक्ष्म कृत दिशाम, अरे जड़ है वो ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को जड़ कहा है गोपांगना, जिन्होंने इन पलकों का निर्माण किया। अरे पलक बनाने की कहां आवश्यकता थी? हम तो अहरनिश आपके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं निरंतर, परंतु उस जड़ ब्रह्मा ने इन पलकों को बनाकर बहुत बड़ा अपराध किया है, क्योंकि आपके दर्शनों में व्यवधान उपस्थित करती है। अब इनका तो पलकों का झपकना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु आपके दर्शनों में व्यवधान उत्पन्न करती है। जैसे सुधाम में बिहारी जी के पर्दा आता ना पुनः पुनः, वो भी एक व्यवधान है, परंतु भक्तजनों की नजर ना लगे इसलिए आवश्यक होता है। ये तो एक भावनाएं हैं। कितना विचार किया है गोपांगनाओं ने कि इन पलकों का होना कोई आवश्यक नहीं, निरर्थक है, क्योंकि व्यवधान उपस्थित करती हैं आपके दर्शन। पति सुतान्वया भ्रातृबांधवान अति विलंघ्यते अंचुता कथा। हे श्याम सुंदर, पति सुतान्वया भ्रातृबांधवान, आप किस विचार में हैं? कौन सी परीक्षा लेना चाह रहे हैं हमारी? हमने अपने पति, बंधु, बांधव, पुत्र, माता, पिता सभी का त्याग कर दिया है। सबको छोड़कर हम आपके समीप आई हैं, और आपके समीप आने के पश्चात हमें क्या प्राप्त हुआ? आपका वियोग। अब तो हम कहीं की नहीं रही भगवान, हम अब अपने पुनः घर को नहीं जा सकती, और आपके दर्शन भी हमें प्राप्त नहीं हो रहे। हमारा जीवन तो निरर्थक हो गया। जिस उद्देश्य को लेकर हम आपके समीप आई हैं, जो आपने वचन दिया था हमारी अभिलाषा पूर्ण करने का, जब उसका समय निकट आया तो आप अंतर्ध्यान हो गए भगवान। अब तो आप दर्शन दीजिए किसी भी प्रकार। अरे हमारे हृदय में तो आपके अतिरिक्त और किसी का निवास ही नहीं। मोरे मन के राजा
हुक उठे अब नहीं चैन। हार गए रो रो के नैना, हृदय हुक उठे नहीं चैना। हरी बास की पौरी से फिर हरी बास की पौरी से फिर दिल की तपन बुझा जा। शाम सलोने मेरे मन के राजा, श्याम सलोने आजा आजा मेरे मन के राजा, शाम सलोने आजा आजा मेरे मन के राजा, श्याम सलोने श्याम गति विदस्तवोद गीत मोहिता कितव योषितः कत्यजन्यसि। हे श्याम सुंदर, हम यहाँ व्यर्थ नहीं आए हैं। गति विदस्तवोद गीत मोहिता, आपने हमें मोहित करने वाले उस गीत का गायन किया है पहले। जगौ कलम वाम दृशा मनोहरम, उस वेणु के निनाद के द्वारा आपने हम सभी का आह्वान किया है। हम हमारी इच्छा से यहां पर उपस्थित नहीं हुई हैं। आपने पहले उस वंशी का निनाद किया, प्रत्येक गोपी का नाम उस वंशी में उच्चरित हो रहा था। उसी को श्रवण करके हम यहां पर उपस्थित हुई हैं। रहस्य संविदम ऋच्छयोदयम प्रहसिताननम प्रेम वीक्षण वृहुदर श्रियो वीक्षधामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते। आपके उस प्रेममयी दृष्टि के दर्शनों के लिए, उस दृष्टि की आकांक्षा को लेकर हम यहां पर उपस्थित हुए हैं। व्रजवनौ कशाम व्यक्तिरंगते वृजिन हंत्रलम विश्वमंगलम। आपका जन्म विश्व मंगल के लिए हुआ है, निस्संदेह है। आपने इस धरातल पर जन्म लेकर इस सृष्टि की, इस धरती की महिमा का खूब गुणगान करवाया है। इस ब्रजमंडल की महिमा बढ़ गई है। इस ब्रजमंडल में समस्त देवी देवताओं का निवास है, लक्ष्मी जी की कृपा है। त्यज मना कचन नस्त्र तिहात्मना स्वजन हृद्रुजाम यन्निशूदलम। परंतु हमारे इस वियोगजन्य संताप को केवल आपकी दर्शन रूपी औषधि ही स्वस्थ कर सकती है। अब इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। इस प्रकार गोपांगनाएं भगवान को निवेदन करती हैं। अंतिम श्लोक में यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीतासनहि प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद व्यततेन किंसित कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदामि साम्न। हे श्याम सुंदर, आपके सुंदर सुकोमल चरण
उन चरणों को सदैव हमारे हृदय कमल में स्थापित कीजिए और हमें दर्शन प्रदान कीजिए। आपके वियोग में जो कुछ भी भाव हमें प्रकट हुए उन सभी को हमने आपको निवेदन किया है। आप तो आप्त काम पूर्ण काम, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सबके हृदय की भावनाओं को समझने वाले सर्वेश्वर हैं। आपने हमारी भावनाओं को देखा है, हमारी भक्ति में किसी प्रकार की हमने कहीं कोई त्रुटि नहीं रखी है। इति गोप्य प्रगायंत प्रलप्यंत चित्रधा रुदुस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा। इस प्रकार रुदन करते हुए अवरुद्ध कंठ से गोपांगनाओं ने भगवान से अपने भाव निवेदन किए हैं। गाते हुए भगवान को यदि हमारी भावनाएं हम गाकर यदि प्रेषित करते हैं, निवेदन करते हैं, तो प्रभु शीघ्र स्वीकार करते हैं। इसीलिए हमारे रसिक संतजन, हमारे पूर्वाचार्यों ने सभी ने अद्भुत अद्भुत रचनाओं का निर्माण किया। कैसे सुंदर सुभग सुभग ग्रंथ, चाहे वो श्रीधर देवाचार्य जी महाराज का युगल गीति हो, हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज का महावाणी ग्रंथ हो, सभी में केवल भगवान की रसोपासना का गुणगान है। उस गायन से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया गया। गोपियों ने भी यही किया है, अपनी भावों को, अपनी प्रार्थना को गीत के रूप में भगवान को प्रेषित किया है। नृत्यति उद्गायति इति भक्ता, भक्तों का यही लक्षण है, गायन और नृत्य। इससे भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और गोपियों ने अपने भावों को भगवान को प्रकट करने के लिए उनसे निवेदन किया है। उन्हीं भावों को स्वीकार करके ताशाम वीरभुक्षेरी स्वयमान मुखाम्बुजः पीतांबर धर श्रग्वी साक्षात मनमथ मनमथ। उसी भावना को स्वीकार करके भगवान प्रसन्न हुए हैं। भगवान ने देखा है अब गोपांगनाएं उस परम महारास लीला के लिए अनुकूल हैं। अब यह पात्र बनी है उसका, साक्षात मनमथ मनमथ है। अनेक कामदेवों को भी मोहित करने वाले इतने सुंदर सुभग स्वरूप को धारण करके भगवान उन गोपियों के मध्य प्रकट होते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान को अपने सन्मुख देखकर समस्त गोपियां उनके चरणारविंदों में प्रणाम करती हैं। हे श्याम सुंदर, हे नाथ, हे कमल नयन, आपने अत्यंत कृपा की है हम सब गोपांगनाओं पर। आपने हमारी विनती को स्वीकार किया और हमें दर्शन प्रदान किए। हम परम सौभाग्यशाली हैं। और इसी के साथ भगवान उन गोपियों के साथ महाराष्ट्र में तल्लीन होते हैं। प्रत्येक गोपी के साथ भगवान ने अपना स्वरूप धारण किया है। प्रत्येक गोपी को यही अनुभव होता है कि भगवान मेरे साथ हैं, भगवान मेरे साथ हैं। इतना सुंदर वहाँ का वातावरण, समस्त देवी देवता उस परिदृश्य पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। भगवान आशुतोष पधारे हैं, उन्होंने भी गोपी स्वरूप धारण किया है। उसी गोपी भाव का ही वहां पर प्रवेश है और हमें भी उस गोपी भाव को धारण करके भगवान के उस महारास में सम्मिलित होना चाहिए। भगवान सुंदर महारास में तल्लीन है। हमारे राजस्थान में माताएं बड़ा ही सुंदर भाव प्रकट करती हैं इस प्रसंग में। रास कुंजन में ठहरायो, रास मधुवन में ठहरायो,
सखियां जो वे बाट सांवरो अब तक नहीं आयो। रास कुंदन में ठहरायो, रास मधुबन में ठहरायो। सखियां जो वे बाट सांवरो अब तक नहीं आयो। रास मधुबन में ठहरायो। गोपियां भगवान से कहती हैं, मैं नाचूं तू गा रे सांवरिया। सभी को अवसर मिलेगा नृत्य करने। आज तो प्रसन्नता का अवसर है, भगवान प्रकट हुए हैं, अभी तो उनके साथ नृत्य करना है। मैं नाचूं तू गा रे सांवरिया, ऐसी तान सुना सांवरिया, जय हो। ऐसी तान सुना सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना। मैं नाचूं तू गा रे सांवरिया, मैं नाचूं तू गा रे सांवरिया, मैं नाचूं तू गा। सांवरिया 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 ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना। ऐसी धार बहे इस मन में, ऐसी धार बहे इस मन में, अनुपम प्रेम बहे इस मन में, अनुपम प्रेम बहे इस मन में। तेरी याद न बिसरे एक पल, तेरी याद न बिसरे एक पल, तेरी याद न बिसरे एक पल, ओ तेरी याद न बिसरे एक पल। ऐसा मस्त बना सांवरिया सांवरिया जय हो। सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना। मैं नाचूं दूंगा रे सांवरिया, 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 मैं नाचूं दूंगा। सांवरिया 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 ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना।
रज मस्तक के, रसिकन की पद रज मस्तक पर, रसिकन की पद रज मस्तक पर, देव रेख जगा। सावरिया 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 ऐसी दान सुना, सावरिया ऐसी दान सुना, मैं नाचूं तू गाने सावरिया, मैं नाचूं तू गाने सावरिया, मैं नाचूं तू गाने सावरिया, सावरिया सावरिया ऐसी दान सुना। पल तेरा रूप निहारूं, सोवत जागत तोहे पुकारो, सोवत जागत तोहे पुकारो, हर पल तेरा रूप निहारो, हर पल तेरा रूप निहारो, सोवत जागत तोहे पुकारो, सोवत जागत तोहे पुकारो, हरिहरो मन की कुटलाई, हरिहरो मन की कुटिलाई, प्रेम की ज्योत जगा। सावरिया 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 ऐसी दान सुना, 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 मैं नाचूं तू गान सावरिया, मैं नाचूं तू गान सावरिया, मैं नाचूं तू गान सावरिया सावरिया सावरिया